हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज फिर एक प्यारा सा टॉपिक लेकर के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। जैसे आप सभी को पता होगा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जो है बेसिकली क्या है, डिटरमिनेंट चैप्टर। क्या है? डिटरमिनेंट चैप्टर है और इसका लेक्चर नंबर 5 देख। लेक्चर नंबर 5 में क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करने वाले हम लोग आज एडज्वाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या डिस्कस करेंगे? एडज्वाइंट ऑफ ए। और ये मेरा प्यारा सा ऐप है, आप सभी को पता होगा, अच्छे सा प्यार मिल रहा है इस ऐप को। हमारा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी के नाम से। यहाँ पर आपको 11 12 JEE SC UET के लाइव तथा रिकॉर्डेड कोर्सेस, हर एक कोर्स के अंदर में डेमो लेक्चर है। आप चाहे तो पहले चेकआउट करें डेमो को, कोर्स आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। फ्री पीडीएफ जो हमारे यूट्यूब पर क्लासेस आपको हम मिलेगा। और कभी भी चाहे तो आप टीचर से चैट कर सकते हैं, कॉल है, कोर्स के रिगार्डिंग बातचीत कर सकते हैं। और किसी भी तरह का असुविधा हो तो इस नंबर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 91554555। आइए डिस्कस करते हैं सर एडज्वाइंट का। एडज्वाइंट क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर दिया है अपने पास में n/n, एलिमेंट है ए आई जे, उसका ऑर्डर कितना है n/n। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, n/n से मालूम पड़ ही जाता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। then the transpose of then the transpose of matrix of cofactors, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ये जो वर्ड है ना, यही सब कुछ को डिफाइन करता है, एडज्वाइंट को डिफाइन करता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब जो भी मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है उसके एलिमेंट के कोफैक्टर से एक तैयार कीजिए और उसका ट्रांसपोज कहलाता है। और एडजॉइंट बेसिकली डिनोट किया जाता है किससे? एडीजेएस। मीन्स बंधु यहाँ पर से ये बात बताओ मुझे, दैट इज यहाँ पर से ये बात हम सीखेंगे कि भैया जी एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए वो होता है सर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, 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 मतलब वो सभी वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अगर आप उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करते हैं तो कहलाता है मैट्रिक्स ऑफ को। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होता है सर? देखो यहां से मैं बता रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। अगर मान लो हमारे पास में एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक कोई मैट्रिक्स दिया, इसके एलिमेंट्स है A11 A12 और A13 और A21 और 22, ये हुआ अपना मैट्रिक्स। आपको करना क्या है कि यहाँ पर एडज्वाइंट निकालना है। तो एडज्वाइंट का मतलब, एडज्वाइंट ऑफ ए का मतलब होता है मेरे भाई, एडज्वाइंट ऑफ ए का मतलब ये हो गया, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करो। A11 कैपिटल में A11, A12 कैपिटल में A12, A21 और A2 का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स है ना उसको रिप्लेस कर दिया उसके कोफैक्टर से। मैट्रिक्स को जब रिप्लेस करते हैं उसके कोफैक्टर से, ये जो मैट्रिक्स है ना ये, तो उसके कोफैक्टर से तैयार हुआ है। दैट मैट्रिक्स इज नोन एज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? क्लियर बात समझ में आ गई? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स क्या होता है? तो आप एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करते हैं तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कहलाता है। और उसी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि रो को कॉलम में लिखना शुरू कर। A11 A11 A12 A21 और A22, कहानी खत्म। यानी कि जितना भी एलिमेंट दिया होगा उस सभी का कोफैक्टर निकालना है, एलिमेंट के जगह पर कोफैक्टर लिख देना है, उसका ट्रांसपोज कर देना है, पॉइंट आपका तैयार हो। आइए एक प्यारे से क्वेश्चन से, बहुत बढ़िया।
ए इज इक्वल टू अपने पास में दिया हुआ है 2314, सबका कोफैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ लिख भी देंगे सर कोफैक्टर्स निकालने जा। कोफैक्टर्स में नाम हो जाएगा इसका A11 A12, पहला रो वाला हो गया ये। उसके बाद A21 और A22 रो हो गया। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू आपको पता होगा। इन दोनों को जोड़ करके देखते हैं, प्लस इवन बना, इवन का मतलब प्लस में M11, दोनों को जोड़ के देखिए और बन गया तो माइनस में M, दोनों को जोड़ देखिए और हो गया, इसका मतलब माइनस में M21 को जोड़ के देखिए इवन हो गया तो प्लस में M। हमने क्या किया, माइनर सब कर, दोनों को जोड़ने से इवन होता है तो प्लस में, और जोड़ने से ऑड होता है तो माइनस में। आपने पिछला लेक्चर देखा और लेक्चर 4। अब क्या करना है सर, माइनर का 2 का माइनर निकालना है तो इसको छोड़ दो, M11 का मतलब इस 2 का माइनर, इसको छोड़िए, 4 लिख दीजिए, 4 का डिटरमिनेंट। और इसके लिए M12 ये, इसको छोड़ दीजिए भैया, 1 बचा, लेकिन माइनस इसमें पहले से तो माइनस। अब चलेंगे सर हम लोग यहाँ पर 1 का माइनर निकाले तो इसको छोड़ देंगे, 3 बचा, लेकिन माइनस इसके पास पहले से तो माइनस। 4 का माइनर निकालेंगे सर 2 बचेगा। हमने क्या किया, सभी का कोफैक्टर्स। अब यहाँ पर एडजॉइन लिखने की बारी होगी। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जो है, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जो है, क्या करना है सर, जो भी आपको मिले हैं कोफैक्टर्स, जो भी आपको कोफैक्टर्स मिले तो एलिमेंट के जगह पर लिखिए, 2 के जगह पर 4 लिख दीजिए, 3 के जगह -1 लिख दीजिए। उसके बाद सर यहाँ पर से 1 के जगह -3 लिख दीजिए, अब 4 के जगह पर 2 लिख दीजिए, और इसका हमारे पास आ चुका होगा 4 -1 -3 और 2। हाँ, लिख दिया एडजॉइंट तैयार। आप देखो एक चीज और यहाँ पर से लिंक करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ देखो कैसे क्या, इस दोनों एलिमेंट का जगह को इंटरचेंज कर दिया गया, देख रहे हो, 4 2 बन गया, ये 2 4 था, 4 2 बन गया। ये दोनों का साइन चेंज कर दिया, जो प्लस था उसको माइनस कर दिया। इसका मतलब हम यहाँ से ये समझ में आ रहा है, आप यहाँ से ट्रिक भी बना सकते हो 2/2 के लिए, 2/2 डिटर्मिनेंट। क्या ट्रिक बन सकता है सर, दो काम करना है। सबसे पहला काम करना है, मेन डायगोनल एलिमेंट को चेंज करना है, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स साइन चेंज। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज करना है, अपने आप आपके सामने बनते ही। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है सर, मान लो ए मैट्रिक्स दिया है, इसका एलिमेंट्स है 2 -1 5 7। अब इसका एडजॉइंट पूछ रहा है, तो एडजॉइंट डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है, आपको इस दोनों का इंटरचेंज कर देना है। 7 लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, मेन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दिया, यस सर। इसका साइन चेंज कर दो, ये -1 है तो +1 कर दो, ये +5 है तो -5 कर दो, एकदम आसान। इसका कुछ प्यारा प्यारा प्रॉपर्टीज वगैरह है, इसको भी ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आता है कभी कभी। पहला प्रॉपर्टी अपने पास में, किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही काम करेगा, याद रहे, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स से उसी पर काम करेगा। किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, चाहे एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई पर क्वेश्चन भी करेंगे, इसका हम वेरिफिकेशन भी करेंगे आगे चल। अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डिटर्मिनेंट ही 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अगर 0 हो जाए, इस केस में, इस केस में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है, तब आई नहीं दिखाई देगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू, या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जीरो मैट्रिक्स।
समझ रहे हैं बात? एडज्वाइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनांट होता है वो डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर n-1। ये बहुत काम का प्रॉपर्टी, एग्जामिनेशन में बराबर इस पर सेम टू सेम यही रहता है, या इस पर क्वेश्चन भी लगा देता है कुछ कुछ। कैसे क्वेश्चन लगा सकता है इस पर? ये भी हो सकता है डायरेक्ट, या इस पर और भी क्वेश्चन लगा सकता है। कह दिया भैया जी ए जो है अपने पास में वो 3/3 का मैट्रिक्स है। ए कैसा है? 3/3 का मैट्रिक्स। ए अगर आपको कह दिया कि 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 मैट्रिक्स, यहाँ पर याद रखना कि n जो है ना वो ऑर्डर है। देख लो यहाँ पर n जो है वो क्या है? ऑर्डर है। ए और बी दोनों। ए अगर 3/3 का मैट्रिक्स होगा तो उस केस में एडज्वाइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनांट हो जाएगा वो डिटर्मिनांट ऑफ ए का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर n-1 लिखने का मतलब हुआ कि ऑर्डर इसका 9 नहीं है, 3 3 9 नहीं पढ़ लेना, 3 into 3 नहीं पढ़ देना। 3/3 का मैट्रिक्स है मतलब ऑर्डर 3 है। 3 का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 3 में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें तो हमारे पास ए अगर 2/2 का मैट्रिक्स हो, 2/2 का मैट्रिक्स, उस केस में क्या होगा? एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 1। 2/2 का होने का मतलब पावर हो गया 2 - ये भी याद रखिए। आगे चलिए सर, एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2। एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए। मतलब अगर एडज्वाइंट का फिर से एडज्वाइंट निकाला जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर ऑर्डर -2। जैसे अगर मान लो हमारे पास में ए आ गया 3/3 का मैट्रिक्स, ए आ गया 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 1 इंटू ए। किसी मैट्रिक्स का एडज्वाइंट, अब फिर से उसका एडज्वाइंट निकाल दिया आपने ऊपर वाला प्रॉपर्टी के हिसाब से, अब उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो आप। कुछ खास नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 का एस। मतलब अगर हमारे पास में ए अगर 3/3 का मैट्रिक्स है, ऐसे समझना है। ए अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर में लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर d-1 का होल स्क्वायर। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर स्क्वायर तो 4 इंटू में अगर होगा एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी अगर है, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी है, उस केस में आप लिख सकते हो एडज्वाइंट ऑफ ए बी, एडज्वाइंट ऑफ ए बी, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो, उसका एडज्वाइंट निकालना हो तो आप उल्टा लिख सकते हो, एडज्वाइंट ऑफ बी इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सल लॉ, उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्सल लॉ उल्टा हो जाता है। तो बात उल्टा हो जाएगा तो ए इंटू बी होगा तो बी इंटू ए में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपके पास में 3 मैट्रिक्स है, मान लो एडज्वाइंट ऑफ ए बी सी है, ए बी सी, तो आप लिख सकते हो इसको एडज्वाइंट ऑफ सी, फिर इंटू में एडज्वाइंट ऑफ बी, इंटू में एडज्वाइंट ऑफ ए। उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, इसलिए इसका नाम है रिवर्सल लॉ। ठीक है। एडज्वाइंट ऑफ ए का पावर m, एडज्वाइंट ऑफ ए का पावर m, ए का पावर m, तो आप एडज्वाइंट ऑफ ए का होल पावर m लिख सकते। मतलब क्या? अगर मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, एडज्वाइंट ऑफ ए का पावर 5 लिखा हुआ है, उसका एडज्वाइंट निकालना है, तो एडज्वाइंट ऑफ ए का होल पावर 5 लिख सकते हो। पावर मैट्रिक्स का हो तो एडज्वाइंट का बन जाएगा। एडज्वाइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर एडज्वाइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज भी अंदर से बाहर जा सकता है, ट्रांसपोज भी अंदर से बाहर जा सकता है, अंदर से बाहर जा सकता है। समझ लो बात? और अपने पास ये है एडज्वाइंट ऑफ के इंटू ए,
एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए बराबर के का पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब क्या, अगर हमारे पास में ए सपोज करो कि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ए का ऑर्डर कितना है सर 3 है, और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए बोल दिया भैया 2a, का मतलब 2 बाहर आएगा, पावर ले लेगा 3 माइनस वन, जितना ऑर्डर होगा उतना माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, का मतलब ये हो जाएगा अपने पास 4 इंटू एडजॉइंट का पावर 2। सही है भाई। आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर में, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ए दिया अपने पास में, ये वेरीफाई करने के लिए कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बनता है। हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया है जी सर, का एलिमेंट है 1 3 1 3 3 1 4 3 1 1 1। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा। डिटर्मिनेंट पहले निकाले ना, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। पहले डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे भैया, मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देंगे डिटर्मिनेंट में। अब यहाँ पर जो है डिटर्मिनेंट हम निकालना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो है डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, पहले यहाँ पर से एक आ जाएगा, एक के लिए हम लोग 4 3 3 और 4 पहला रो से हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद माइनस में 3 है, कोई बात नहीं भैया, -3 के लिए इसको छोड़ देंगे, 1 3 1 4 1 3 3 1 3 1 4 1 3 1 4 के बाद फिर प्लस में 3 लगाएंगे, तो उस केस में इसको छोड़ेंगे 1 4 और उसके बाद 1 3 1 4 1 3। डिटरमिनेंट निकालना होगा ना, आरएचएस में डिटरमिनेंट की डिमांड है। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 4 चौका 16, 16 माइनस में 9 माइनस में 3 इंटू में 4 माइनस का 3 और उसके बाद फिर 3 इंटू में 3 माइनस का 4। और हम यहाँ से पाएंगे सर 16 9 7 16 7, अब फिर उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 3 और उधर माइनस का 3 ना। हाँ सर 1 1। वैल्यू कितना आ गया अपने पास में 1। आपने यहाँ पर से निकाल लिया क्या सर, डिटरमिनेंट। अब यहाँ के बाद आपका असली संघर्ष शुरू होता है सर, निकालने के लिए कोफैक्टर्स। डिटरमिनेंट तो बस माइनर सा चीज है, कोफैक्टर निकालने में आपको समय लगता है। और यहाँ हेडिंग भी बना लीजिए कि अब कोफैक्टर्स हम लोग निकालने वाले हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सॉल्यूशन सुंदर दिखता है, सॉल्यूशन सुंदर दिखता है। कोफैक्टर्स शुरू करिए सर, पहले फ्रेम तैयार करिए, A11 A12 और A13 पहला रो में हम लिखने जा, पहला रो का कोफैक्टर्स लिख दिया, फ्रेम तैयार करना है। फिर दूसरा रो का कोफैक्टर A21 A22 के बाद A23। अब जो है यहां पर थर्ड रो में चलेंगे। थर्ड रो का मतलब हो गया सर 3 1 के बाद 3 2 फिर उसके बाद 3 3। अब चलो सर यहां पर से हम लोग इसके पहले इसका फ्रेम जो तैयार करें, फ्रेम आधा है, फ्रेम पूरा तैयार करना है। दोनों को ऐड करिएगा सर 2 आएगा, 2 आने पर हम लोग इवन समझते हैं, प्लस में लिखेंगे M11। ये दोनों को ऐड करने पर 3 बन रहा है, ऑड हो गया तो माइनस में M12।
चलिए दोनों को ऐड कीजिएगा, इवन आएगा 1 3 4 का मतलब प्लस में लिखिएगा M13। क्या इस पे चलेंगे सेकेंड रो में, ये हो जाएगा माइनस में M21 प्लस में M22, उसके बाद फिर माइनस में M23। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ इस वाले में, तो चलेगा प्लस में M31 माइनस में M32 प्लस में M33। अब वैल्यू सब पुट करना स्टार्ट कीजिए। देखिए भैया, यहाँ पर चले आएंगे हम लोग M11 के लिए, तो इसको छोड़ देना है। 4 चौका 16 और माइनस 3, 16 में से 9 गया, सॉरी 16 में से 9 चला गया, 9 7 16 यानी कि 7 बचे। अब चलेंगे सर इस 3 के लिए, तो इसको छोड़ेंगे। 4 माइनस 3 1 1 1, हाँ। इसमें M13, इसको छोड़िएगा। 3 और माइनस 4, 3 और माइनस 4 माइनस 1, ये प्लस है यानी कि माइनस 1 ही रह जाएगा। उसके बाद बात करेंगे सर इसको छोड़ेंगे, सेकेंड रो में चले आए, तो इसको छोड़ दीजिएगा। तो 3 चौका 12 माइनस में 9, 12 में से 9 गया तो 3 माइनस यहाँ पर है 3। अब चलेंगे सर हम लोग इस सेकेंड रो में, तो इसको छोड़ दीजिएगा। 4 माइनस 3, 4 माइनस में 3, 4 माइनस में 3। अब हम चलेंगे सर इस वाले में, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिएगा। 3 माइनस 3 0, नेगेटिव या पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थर्ड रो में आएंगे, इसको छोड़ दीजिएगा। 3 दिया 9 माइनस में 12, 9 माइनस में 12 माइनस 3। अब चलेंगे सर इसमें 32 में M32 में, इसको छोड़िएगा। 3 माइनस में 3, तो माइनस प्लस से कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद इस रो में चलेंगे लास्ट वाले में, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 माइनस में 3, ये है डिटर्मिनेंट। देखो इसमें डिटर्मिनेंट निकालने का खेल होता है मेन माइनर के अंदर में, ठीक है। अगर आपको इसमें परेशानी हो रही है तो आप पिछला लेक्चर एक बार देख लीजिए, लेक्चर नंबर 4, उसमें माइनस एंड कोफैक्टर मैंने स्पेशली बताया है। इसलिए हमारे वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हम छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट के आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको मजा आए, चीज़ों को सीख पाए। ठीक, अब यहाँ पर एडज्वाइंट लिखना है, तो सभी एलिमेंट को रिप्लेस कर देना है कोफैक्टर से और ऊपर ट्रांसपोज चढ़ा देना है। तो 7 माइनस 1 माइनस 1, 7 माइनस 1 और माइनस 7 माइनस 1 माइनस 1। उसके बाद चलेंगे सर माइनस 3 1 0, माइनस 3 1। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग सर थर्ड रो में, अपने पास माइनस 3 0 और 1। चलो सर ट्रांसपोज कर दो। 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, मतलब पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को दूसरा कॉलम, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में हमने। अगर 3/3 का एडजॉइंट निकालने के लिए आपको बोल रहा है तो यहाँ सर आपका तैयार है, लेकिन इस सवाल में और भी चीजें ऐड करा हुआ है। भैया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a लिखना है, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ a को a से मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ऑफ a को a से मल्टीप्लाई करना है। a मैट्रिक्स लिख देता हूं यहाँ पे, अब बगल में इसका एडजॉइंट यही पहुंचा देता हूं, तो अपना लिखा पड़ा हुआ है। चलिए पहले ए मैट्रिक्स को बुला लें। ए मैट्रिक्स अपने पास है 1 3 3 1 3 3 1 4 3, 1 3 3 1 3 3 1 4 3।
उसके बाद यहाँ आ जाओ 1 3 4, 1 3 एंड। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते, कैलकुलेशन स्टार्ट करते। मल्टीप्लीकेशन जो होता है उसका पहला रो का पहला कॉलम से होता है, आप सभी को पता होगा। मल्टीप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर से 1 × 7 7, और माइनस में 3 × 1, फिर माइनस में 3, ठीक है। उसका इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 3, प्लस में 3 और 0। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ तो माइनस में 3, 1 × 3, या प्लस में 0, फिर प्लस में 3। फिर इस रो का इस कॉलम से तो आ गया अपने पास में 7, माइनस में 4। अब उसके बाद फिर हम इसमें इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस में 4 प्लस में -3 प्लस में 0 प्लस में 3। इस रो का इस कॉलम से तो अपने पास आ जाएगा 7, इसका माइनस का 3 और माइनस का 4। इस रो का इस कॉलम से तो अपने पास आ जाएगा -3 प्लस में प्लस में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3, फिर उसके बाद प्लस में 0 प्लस में। हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर से क्या सर, ये हो गया अपने पास 1, बाकी सभी 0 लग रहा है। ये अपने पास में 1, 0, 7 × 3 = 7 - 7 0, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास में, ये अपना 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अपने पास 0 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। लेकिन हम यहाँ पर 1 इंटू लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 1 क्यों लिख दिए सर, थोड़ा सा हम आपको इसके तरह दिखा पाए। इस 1 के जगह पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन गया, ये हो गया अपना आई। तो एडज्वाइंट से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई देता है, जो हमारा पहला प्रॉपर्टी। और भी जितना सारा प्रॉपर्टी सबका वेरीफाई आप कर सकते हैं, सबके क्वेश्चंस दिए हुए आपको एनसीईआरटी वगैरह में, एग्जांपल्स वगैरह में, सब पर क्वेश्चन है। तो एडजॉइंट के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे। इस क्लास में हमने एडजॉइंट को बड़ी बारीकी से सीखा। आप सभी को से उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे एडजॉइंट को, और क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कीजिएगा, तब और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर। फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो करीबी मित्र है जो 12th में पढ़ रहे हैं, कहीं मैथ समस्या उनको बता रही है, या वो बच्चे जो स्पेशली बायो रखे हैं, मैथ ऑप्शनल है, सबों को वीडियो जरूर शेयर करिए, ग्रुप में जरूर भेजिए, ताकि उनको भी ऑफ कोर्स में आप मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। तब बाय बाय।